स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये जो मेरा वीडियो है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली जो फोकस्ड है वो उन स्टूडेंट्स पे हैं जो अभी क्लास 11th में आए हैं और उन्होंने कॉमर्स को एज अ स्ट्रीम चूज़ किया है। तो आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स अकाउंटिंग जो है या अकाउंटेंसी जो है वो एक कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, या ये कह लीजिए एक नई लैंग्वेज है जो आपको सीखनी है, क्योंकि अकाउंटेंसी को हम बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बिजनेस में वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स जो है यूज़ करेंगे या यूज़ की जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग भी समझें, ठीक है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं ये एक अकाउंटिंग लैंग्वेज का एक बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है। दीज अकाउंटिंग टर्म्स आर द पार्ट ऑफ एवरीडे अकाउंटिंग लैंग्वेज दैट वी यूज़ इन बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स अपनी सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म से, जिसका नाम है एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या होती है आइए समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एंटिटी जो है वो एक इकोनॉमिक यूनिट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। इकोनॉमिक यूनिट जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है उसे हम एंटिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, जो एक बिजनेस होता है उसकी उन बिजनेसमैन से जिन्होंने उस बिजनेस को ओन करा है एक सेपरेट एंटिटी हुआ करती है, और जब हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एग्जिस्टेंस मान के करा करते हैं। हम ये मानते हैं कि बिजनेस की एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है अदर देन द बिजनेसमैन या अदर देन द बिजनेस हु ओन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस बिजनेस को ही हम एक इकोनॉमिक यूनिट मानते हैं जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म की जाती है बाय द बिजनेस? वो हो सकती हैं बाइंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिसिट्स ऑफ इनकम एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंटिटी क्या है? ये एक इकोनॉमिक यूनिट है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस हुआ करती है अदर देन द ओनर्स, इसकी एक अलग पहचान हुआ करती है। और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस को या उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सेपरेट एंटिटी मान के जो है अकाउंटिंग करते हैं अदर देन द पर्सन्स हु ओन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो एंटिटी है स्टूडेंट्स, ये एक बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, और ये एक नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। अब ये बिजनेस एंटिटी क्या होती है और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है वो भी समझ लीजिए। तो ऐसी एंटिटी जो कि बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी। यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन एंटिटीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, जो प्रॉफिट मोटिव के रिवॉर्ड से जो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, जिन एंटिटीज़ के द्वारा ये एक्टिविटीज़ की जाती है, जिनका बेसिक मोटिव या मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, उन्हें हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटीज़। इसलिए जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बिजनेस एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रिलायंस का, टाटा का, बिरला का, बजाज ऑटो का, ITC लिमिटेड का। ये सब जो है ये सब बिजनेस एंटिटीज़ हुआ करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करें नॉन बिजनेस एंटिटी की, तो ये जो नॉन बिजनेस एंटिटी होती है ये जो मेनली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है उन्हें हम बोलते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज। ठीक है, मेनली सोशल वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रही होती हैं ये एंटिटीज, या फिर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी के लिए ये लोग जो हैं अपना काम कर रहे होते हैं। तो नॉन बिजनेस एंटिटीज आर दोज एंटिटीज विच आर एस्टैब्लिश्ड टू परफॉर्म एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं उन NGOs का। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि रोटरी क्लब है, जैसे कि आपका चांसलर क्लब है, जैसे कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई डिस्पेंसरी है, तो ये सब जो है आपका नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर आया करती हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करता हूं कि आपको एंटिटी का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। एंटिटी जो कि एक इकोनॉमिक यूनिट है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। इट कैन बी अ बिजनेस एंटिटी, इट कैन बी अ नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, और नॉन बिजनेस एंटिटी जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर हम जितने भी आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा इंडिया, ठीक है, टाटा मोटर्स, टीसीएस और बजाज ऑटो लिमिटेड वगैरह। और नॉन बिजनेस एंटिटी में आपका रोटरी क्लब, चांसलर क्लब जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, ये सब जो है आपका नॉन बिजनेस एंटिटी में आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर प्रोवाइड करना टू द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और टू द सोसाइटी इन जनरल। क्लियर स्टूडेंट्स?